हमेशा बैठा तुम्हें प्रेरित करता रहता, झूठ मत बोलो। जानते हो बात बात में हम क्या क्या झूठ बोलते हैं? कहाँ जा रहे हो? किसी ने पूछा, तुमने कहा कह दी कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, जा रहे ही हो। अगर तुम्हें गुरु का ध्यान होता तो तुम ये झूठ बात बोलते ही नहीं, साफ साफ कहते सत्संग सुनने जा रहा, है ना। लेकिन चूंकि अंतस में गुरु नहीं रहते, हम खुद बाहर जो है जाने क्या क्या अपना अहंकार लिए घूमते रहते हैं। जैसे एक जो है दृष्टांत बताऊं, गैया के पीछे कसाई जा रहा है, चौराहे पर जो है गैया गुम हो गई और वहां आप खड़े हो, कसाई ने आपसे पूछा कि यहाँ गैया भागती हुई कोई गई है, और आप जानते हो कि ये आदमी नहीं है, कसाई है, धंधा करता है गायों को काटने का, तो बताओ आप क्या बोलोगे? बोलो झूठ बोलोगे कि सच? झूठ। अगर तुम कहते हो सच बोलेंगे तो गैया मारी जाएगी, है ना। वो तुम्हारे ऊपर पाप लगेगा, तो क्या कहोगे फिर? गाय नहीं गई, क्या कहोगे? ना गए, ये तो कोई तो झूठ बोल रहे हो। हाँ, एक बार तुम अपने हृदय में उस सत्ता को बिठाल करके फिर बोलो, तो जानते हो क्या बोलोगे? गाय इस रास्ते से गई है, लेकिन अगर हम अपने गुरु के सच्चे भक्त हैं, अगर हम भगवान के सेवक हैं, तो कसाई में तुझे यहां से चिगने नहीं दूंगा, मैं उस गाय का वध तुझे करने नहीं दूंगा। ये है सत्यवाणी। लेकिन ये हिम्मत कब आती है? जब तुम्हारे अंदर जो है गुरु की सत्ता बोले तो। इतनी बड़ी महिमा है सतगुरुदेव भगवान की। दूसरा क्या है? झूठ न बोलना वाणी से, और दूसरा है कड़वा न बोलना वाणी से। रामचरितमानस में एक दुआ है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चह ओर, वशीकरण ये मंत्र है सु तज दे वचन कठोर। अब ये कठोर वचन क्या है और मधुर वचन क्या है, ये जो है आज समझना है, तब ये पाप छूटेगा। कठोर वचन का मतलब ये नहीं है कि बेखरी वाणी से आपने कोई कठोर शब्द बोल दिया, ये कठोरता नहीं है। और बेखरी वाणी से तुमने कोई चापलूसी भरे शब्द बोल दिए, ये मृदुता नहीं है। तो क्या है मधुरता और क्या है कठोरता वाणी की, इसको जरा समझिएगा। कबीर बाबा ने जो है बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि रहीम बाबा ने ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि मन का तुम्हारा अहंकार टूट जाए, अहंकार तुम्हारा न रहे, निरअहंकारित होकर के बोलो। बेखरी वाणी से शब्द कितना भी कठोर निकले, वो दूसरे का कल्याण करेगा। जैसे मैं बहुत जो है वाणी का खराब हूँ, मैं वाणी का बहुत खराब हूँ, लेकिन भीतर से अहंकार रहित तो होकर बोलता हूँ तो मेरी बात सबको अच्छी लगती है। और तुम भीतर से यदि गड़बड़ हो और बाहर से कितने भी मिठिया के बोलो, पढ़ी पढ़ाई बातें बोलते रहना, किसी को अच्छी लगने वाली नहीं। ये मैं रोज समझाता हूँ कि पढ़े पढ़ाए तोते
काम नहीं कर कभी जो है मुक्त नहीं हो सकते। सुना होगा किस्सा तुमने तोता का। हाँ, गुरुजी ने पढ़ाया तोता को। हाँ, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम्हें फांस लेगा। तोता चिल्लाने लगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फांस लेगा। दूसरे तोता जिससे जितने बैठे सब चिल्लाने लगे, अहम आत्मा ब्रह्म, अहम आत्मा ब्रह्म। सब तोता चिल्लाने लगे। और आसमान में वाणी गूंज गई, है ना। कलिमल से धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ, दम बिन निज मत कल्प कर प्रगट कीन बहु। पंथ ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर, करे न दूसर बात। कौड़ी कारण लोभ बस, करे विप्र गुरु घात। ब्रह्म ज्ञान ऐसे फैला पड़ रहा है कलयुग में, जैसे जो है दाल फैल जाती है ना। तो फिर तोता की क्या दशा भाई, तोतों की चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे। चले गए, हाँ। जाल फंस गए। तो वो शिकारी ने सोचा अब एक भी तोता पकड़ में नहीं आएगा। हाँ, ये सोच जानेगा ये तो। हाँ, तब तक दूसरा जो है शिकारी गुरु था, कहने कि ये तो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, वो पकड़ जाए। तुम काम करो अपना। तो उसने जाल बिछाया, दाना डाला, ठीक, तोता रटते रहे और उसी पर जो है आकर के गिर पड़े। तो जाल जो है बंद बंद हो गया, सब के सब मारे गए। अपन मारे यार। हाँ जी। तो केवल जो है भेष बना लेने से, महात्मा जी क्षमा करते रहना, केवल घर द्वार छोड़ देने से, नार मरी घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, इससे मुक्त होने वाले नहीं हो। ये काम तो जो है सब लोग कर लेते हैं, तीनों टाइम खाओ, है ना, और थोड़ी देर के लिए भगवान के पास जाकर कह दो प्रभु प्रभु प्रभु, ये तो सब कर रहे हैं। इतने मात्र से जो है कल्याण होने वाला नहीं है। तो कठोर वचन क्या है, परमात्मा के अतिरिक्त जो भी आप बोलते हो सब कठोर है, और परमात्मा के विषय में तुम जो कुछ बोलोगे वो सब क्या है, मधुर है। तो कठोर वचन का त्याग, ये वाणी की जो है दो पाप छूट जाएंगे अपने हृदय में सतगुरु को बिठा लेने से। अच्छा, अब तीसरा क्या है, चुगली करना। ये जो है बहुत पाप फैला हुआ है। खतरनाक। चुगली जानते हो किसको कहते हैं? चुगली किसी के भी दोषों का उसके पीछे वर्णन करना चुगली कहलाता है। सामने कर दो वो चुगली नहीं है। जैसे हमने आपका कोई दोष देखा और आपके मुंह पर वो बात हमने कह दी, वो चुगली नहीं है। चुगली क्या है? पीछे से कहें, व्यक्तियों के पीठ पीछे उनके दोषों का वर्णन करते रहना, बड़ा मजा आता है। जी हाँ, जब हम जो है भूल जाते हैं ना, रास्ता कट जाता है चुगली में। 5 किलोमीटर का रास्ता जैसा लगता है जैसे 5 ही मिनट हुए काय में, जब जगदीश की चुगली करने में लग जाए तो पता ही रास्ता को पता ही नहीं चलता। तो ये वाणी का क्या है? पाप। इस पाप को छोड़ना है अपने हृदय में गुरु को बिठाल करके। और चौथा वाणी का पाप है कि दूसरों पर आरोप लगाते रहना वाणी के द्वारा। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। हमें लगता है वकील साहब भटवासपुरा में लपक गए हैं आश्रम पे कब्जा करने को। ये आरोप वाणी से लगाए जाते हैं। अगर तुम हृदय में गुरु को बिठा लोगे तो कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाओगे, चाहे कोई चाहे जैसा चला जा रहा है।
तुम्हें तो गुरु का रूप दिखाई दे रहा है भाई। मेरे गुरुदेव वहां भी तो बैठे हुए हैं। अब शरीर के 3 पाप, शरीर के 3 पाप कौन से होते हैं? हिंसा, चोरी, व्यभिचार। शरीर से किसी भी जीव जंतु को मारना, बिना किसी अभिप्राय के मारना नहीं है, कष्ट नहीं देना है। वाणी से भी बोल करके भी कष्ट नहीं देना है और मारना भी नहीं है। अब जरा एक बात बताना, आपका बच्चा पालने में झूल रहा है, ठीक, और उस बच्चे को सर्प डसने के लिए अपना फन उठाए चला आ रहा है, तो बताओ मारोगे कि नहीं मारोगे? मारेंगे। फिर ये तो हिंसा हो गई। तो हिंसा गई वो तो सामने दिखा रहा था मारने हो जाओ तो तुझे नहीं, बात क्या है यहाँ? देखो, आपने जो है किसको प्राथमिकता दी? दोनों जीव हैं। तुम्हारा बच्चा भी जीव है और सांप भी जीव है, जीव है, लेकिन तुमने प्राथमिकता किसको दी? बच्चे को, बच्चे को क्यों दी? अपनापन। ये बात नहीं। चलो उनका बच्चा छोड़ देते हैं, किसी और का बच्चा है, किसी और का बच्चा है, तुम्हारा नहीं है, तो तुम बताओ सांप को मारोगे कि नहीं? मारेंगे, बच्चा की बहुत कीमत है। यहाँ हम दूसरी बात बता रहे हैं, एकदम ब्रह्म ज्ञान पर न पहुंचा करो। यहाँ पाप कर्म छोड़ने की बात बता रहा हूं। तो यहाँ बात क्या है? यहाँ महत्व तुमने बच्चे को क्यों दिया? क्योंकि बच्चा मनुष्य है और सांप सांप है। सांप यहाँ कछु तुम्हारे जो है जगत में आएंगे, जो नहीं करना कल्याण का, कुछ तुम्हारा कल्याण नहीं करने वाले। ये बच्चा हो सकता काउदिन वकील साहब बने, सही है, परमानंद जी बने, रामानंद जी बने, कलेक्टर वलेक्टर तो सब धोखेबाज हैं, समझ रहे? हाँ, कलेक्टर भी बन करके अगर सेवा करे तो ठीक है। यानी कहने का मतलब है, और जीव जंतुओं की हत्या मनुष्य को बचाने के लिए करना पाप नहीं है। अब जरा मनुष्य मनुष्य में देख लो, आतंकवादी तुम्हारे घर में घुस आए हैं, तो तुम जो है उनको हाथ जोड़ोगे, मारेंगे, ये कहोगे दयालु हम पर कृपा करो? नहीं। इसलिए राष्ट्र के प्रहरियों को ये संदेश दो कि हमारे देश में घुसने वाले इन आतंकवादियों का अधिक से अधिक कत्लेआम करो, जिससे कि पुण्य हो। कभी कभी मारना पुण्य होता है, पाप नहीं होता। लेकिन सदा मत मारने पे तुले रहो। 24 घंटे मार, अब चले जा रहे सीधे, वो सांप अलग चला जा रहा, तो अभी दौड़ के लाठी लेके उसके पीछे पड़ गए मारने। ये बात अच्छी नहीं, ये बात अच्छी नहीं। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा का पालन तो करो, लेकिन गुरु को हृदय में बिठाल करके। हिंसा, चोरी, अब ये चोरी करना जो है हम लोग करते कि नहीं? बोलो, दुनिया में ऐसा कोई है जो चोरी न करता हो? ये काय का पाप है? देह का पाप है। देह से हम चोरी करते हैं। कैसे करते हैं देह से चोरी? जो चीज मेरी नहीं है, जो चीज मेरी नहीं है उसको मैं अपनी कहता रहता हूं। ये मकान हमारा है, हैं? ये दुकान हमारी है, तो ये क्या चल रहा है? तुम इनको अपना कहते हो तो क्या चल रहा है? चोरी है। देख लो, काम वही करोगे, उसी मकान में रहना है, किसी और में नहीं है। लेकिन रहते हुए भी उसको अपना न कहना, चोरी न करना है। तुलसी नार गरीब की, अपनी कहे न कोई।
तुलसी नार गरीब गरीब की अपनी कहे ना, होय और हरि पत्नी तुम अपनी कहो, काहे न फजियती हो। होय हर की पत्नी को है लक्ष्मी जी हैं? लक्ष्मी, माया धन रूप लक्ष्मी, और तुम उसे अपनी कहते हो कि नहीं कहते? कमाई है ये धन संपत्ति तो चोर हो कि नहीं हो? अटके हृदय में गुरुदेव को बिठा लो, और जो धन आए वो सब बांट दो। बांटने का मतलब क्या है? दौड़ दौड़ के दूसरों का पतन, दूसरों का शोषण कर करके अपने बच्चों को बांट दो, ये मतलब नहीं है। तुम्हारे सामने जो भी पड़ जाए, साधु संत गरीब अमीर, है ना, और तुम्हारा भाव बन जाए, बस उसको दे देना, बांटना। जैसे लाखन ने हमें एक दिन रबड़ी खिलाई, हाँ, हम इसका प्रचार करने कहाँ तक कर आए। बांटने से क्या बढ़ता है? प्रसार बढ़ता है, प्रचार बढ़ता है, और समेटने से विषाद बढ़ता है। इसलिए जो समेटा जाता है वो विषाद, जो बांटा जाता है वो प्रसाद। इसलिए बांटना सीखो, तो तुमसे ये वाला अपराध पाप नहीं होगा नहीं होगा। कौन सा? चोरी का। जी हाँ, जो भी मेरे पास है वो सब किसी का है दिया, देने वाले ने भी दिया, वो भी दिया इस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, धन भी किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब गुरु का है। इस भाव से तुम जो है चोरी का पाप नहीं करोगे। तीसरा है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब होता है सीधा सीधा एक वस्तु जब अनेक वस्तुओं को अपना कहने लगती है तो वो व्यभिचार हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति या एक जो है स्त्री अनेक जो है पुरुषों से जुड़ी हो, या एक पुरुष अनेक स्त्रियों से जुड़ा हुआ, उसका नाम क्या है? व्यभिचारी, है कि नहीं? ऐसे ही हम अंतस से जाने किस किस को अपना मान बैठे, है ना? ये देह भी मेरी है, ये आंख भी मेरी है, हम व्यभिचारी हैं। इस व्यभिचार को कैसे छोड़ना है? अंदर में मेरा गुरु ही मेरा है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने पति के अलावा किसी अन्य का मुख तक नहीं देखूंगी। हमारी एक सासू माँ थे, जी हाँ, रिकॉर्ड रहा उनका जीव, पटा विधवा हो गई थी, पटा विधवा, लेकिन उन्होंने अपने से उम्र दराज, अपने से बड़ी उम्र के किसी व्यक्ति का चेहरा देखा ही नहीं। इतने बड़े पर्दे वाली थी, वो तो हमारा भी पर्दा करते थे। हाँ, तब लोगों ने समझाया कि माताजी ये तो तुम्हारे लड़के हैं, लड़कों से पर्दा थोड़ी किया जाता। हाँ, ऐसे ही उत्तम केस बस मन माही, सपने वान पुरुष जगनाही। एक मेरे गुरुदेव परमात्मा के अलावा मेरे हृदय में कोई दूसरा मेरा है ही नहीं, तो ये व्यभिचार देह का छूट जाता है, इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये देह के पाप हैं। हाँ जी। अब जो है मनसा पाप, ये भी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले परद्रोह। परद्रोह करना छोड़ो। परद्रोह माने होता ईर्षा। अब जगदीश पैसा वाले हो गए तो हमें खटक रहे, है ना? पड़ोसी एक कुम्हार था, एक चुटकुला याद आ रहा, एक कुम्हार था, उसके पास एक मरियल गधा था, पड़ोस में एक तकड़ा घोड़ा बन रहा था। तो रोज सोचा करे कि हमारी तो जिंदगी बेकार है, तो एक दिन जो है प्रार्थना करने लगा। कुम्हार कर जोर प्रार्थना करे कि पड़ोसी का घोड़ा मर जाए हे खुदा।
क्या प्रार्थना करें? पड़ोसी घोड़ा पड़ोसी का घोड़ा मर जाए ये खुदा हे खुदा। तो घोड़ा तो ज्यों का त्यों थान पर बंधा रहा, घोड़ा तो ज्यों का त्यों थान पर बंधा रहा, अफसोस मर गया कुम्हार का गधा। अफसोस मर कौन गया? गधा देखो द्रोह का इतना बड़ा जो है, प्रणाम ईर्षा का, द्वेष का, हम लोग जो है सोचते नहीं है कभी। जब तुम्हारे पर दुख आते हैं तब तुम रोते हो, ये नहीं सोचते कि हमारा किया हुआ दुष्कर्म ही तो है, कहिए बोलो हमारा किया हुआ दुष्कर्म ही तो है जो मेरे सामने आ गया। तो अब क्या कहने लगा हो? कुमार क्या कहने लगा? कुमार कहने लगा, हाँ, अपने जिगर पर हाथ रखकर कहे कि खुदाई करते करते हे खुदा तू भूल गया। खुदाई करते करते तुझे इतना अंदाज भी नहीं रहा कि किसे घोड़ा कहते हैं किसको गधा। मैंने घोड़े के मरने की मांग की थी, तूने गधा मार डाला। यानी खुदा के, ईश्वर के ऊपर भी हम दोष लगा देते हैं। ये परिद्रोह है। ये परिद्रोह के अंतर्गत ही क्या आता है? राष्ट्रद्रोह आता है, पितृद्रोह आता है, मातृद्रोह, ये सब द्रोह उसी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इनसे बचना है तो अपने हृदय में भगवान को रखो। एक ही बस उपाय है, अगर हृदय में भगवान होंगे तो मनसा वाचा कर्मणा पाप आपसे नहीं होंगे। पर वस्तु का आग्रह करना ये मन का पाप है, पराई वस्तुओं से आग्रह करना। हाँ, ऐसी चीज हमको मिल जाए, क्यों मिल जाए, क्या जरूरत है? जो है उसमें संतोष रखो ना, तो वो पाप जो है परमात्मा को बिठालने से नहीं लगता, तुम्हारी इच्छा ही नहीं होती। सच बताए। और एक कमाल की बात बताएं, जब आप दूसरों की वस्तुओं को चाहते नहीं हो तो सारी वस्तुएं तुम्हारे सामने आके गिरने लगती हैं। मैं रोज बताता हूँ, देखो नई ड्रेस कोई दे गया, मानने ना ताल लगो है। अब ये आपको आश्चर्य लगता होगा, क्यों? सुनो यार, वो तो एक आदमी निपटा लेगा उसको। ये आश्चर्य लगता होगा कि हमें तो कोई देने आता ही नहीं है, वो इसीलिए नहीं आता और कोई बात नहीं है। गुरु नहीं बैठे, तुम्हारे हृदय में अभी गुरुदेव विद्यमान नहीं, बातें चाहिए करो। कोई दे गया, किसी ने सिल दिया। हाँ, अब सिलने वाले का नाम हम बता देंगे, लेकिन उसका अभिमान कहीं ना हो जाए इसलिए गुप्त रखते हैं। बैठे हैं श्रीमान, टका लगे ना परधनी, और देखो काम सब चलते रहते हैं। और उसकी वजह यही है, कोई इच्छा नहीं रहती कहीं से कुछ भी पाने की। अब तुम दोष देखना शुरू करो। हाँ, बड़े उपदेश देते, मिठाई खा लेते हैं, ये तुम दोष देख सकते हो, लेकिन इनसे कुछ नहीं होता है। हम सफाई नहीं दे रहे, डायबिटीज वाले को मिठाई नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी खा लेते हैं, तो ये हमारा कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, वो हमें समझ में आता है। हाँ तब खा लेता। अब क्या रह गया? पर आग्रह, परिद्रोह, और सबसे बड़ी चीज है नास्तिकता। ये मन का जो है पाप है। नास्तिक न बनो, तो बाहर से तो नास्तिक वही कहलाए जाते हैं। कौन? जो मंदिर नहीं जाते, जो पूजा नहीं करते, जो पाठ नहीं करते, जो भगवान का नाम ही नहीं लेते कभी। बड़े जिद्दी होते हैं, उनके भगवान का नाम नहीं लेंगे। परिवार वालों ने कहा आज इनसे नाम लिखवाएंगे, तो सामने हर पड़ा था। हर माने होता है भगवान। तो कक्का ये सामने क्या पड़ा हुआ है? तो कक्का बड़े चालू थे, भगवान का नाम ले नहीं गए। उनने कही हज्जोता, वो
धरती जोता। हर जोता कहे तो हरी को नाम हाँ, आए। धरती खोदा, धरती खोदा पड़ा है, उनने नहीं कहा कि हर पड़ा है। तो ऐसे लोग नास्तिक होते हैं। हाँ, लेकिन एक नास्तिक बहुत चालाक होता है। हाँ, वो होते हैं पढ़े लिखे जानकार लोग। ब्रह्म ज्ञान बिन नर नर, ब्रह्म की चर्चा सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन है नास्तिक। कई कैसे नास्तिक हैं कि तुम ब्रह्म को जान गए, जरा ध्यान देना, तुम ब्रह्म को जान गए और ईश्वर का विरोध कर रहे हो। तुम ब्रह्म को जान गए और जीवों की हत्या कर रहे हो। तुम ब्रह्म को जान गए और कहते हो 3 कालों में संसार है नहीं, बर्ताव के समय। तो ये कौन लोग हैं? नास्तिक। चतुर नास्तिक, नास्तिक है ये लोग, जिनको ब्रह्म बोध हो जाए। जैसे माया की उपाधि से जी वो ईश्वर, अविद्या की उपाधि से जी ये हम जान गए, रोज सुनाते हैं जान गए, ठीक है। अब जानने के बाद भी जब वक्त आया पूजा पाठ का तो क्या कह रहे? ईश्वर फीसर कुछ नहीं। तुम नास्तिक हो कि नहीं हो? जो अभी जीव बने बैठे हैं, जो देह बने बैठे हैं, उनके लिए ईश्वर सब कुछ है, ये पहले तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम ज्ञानी हो। इसलिए पढ़े लिखे जानकार भी नास्तिक होते हैं। इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा और तीनों का जो है हम त्याग कर सकते हैं। कब? अगर गुरुजनों को अपने हृदय में रखोगे तब। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं तुम उसे भुलाओगे कब तक। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं तुम उसे भुलाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में तुम मौज मनाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में तुम मौज मनाओगे कब तक। कितने अभिमानी चले गए, कितने अभिमानी चले गए, माया ममता से ठगे गए, माया ममता से ठगे गए, पर ले न गए संग में कौड़ी, पर ले न गए संग में कौड़ी। जगदीश, पर ले न गए संग में कौड़ी, पर ले न गए संग में देखो कौड़ी। लोभी वो नहीं होता है जो विजयपाल होता है, ठीक है। लोभी वो भी होता है जो धन से प्रेम करता है। सही है। पर ले न गए संग में कौड़ी, पर ले न गए संग में कौड़ी। तुम लोभ बढ़ाओगे कब तक। तुम लोभ बढ़ाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में, तुम मोह बढ़ाओगे कब तक। तुम मोह बढ़ाओगे कब तक। कुछ तो आकर के चले गए ना ना